हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल विद्या अकेडमी। आज हम करने वाले हैं DSSB ASC के 18 अगस्त 2022 के हिंदी के PYQ। ये PYQ की पहली क्लास है, PYQ सीरीज़ की फर्स्ट क्लास है। कल हमने बेसिक कवर किया था, आप उसको जाके देख सकते हैं। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हमें रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज द सेंटेंस। ये न्यू पैटर्न पर इसी तरह के क्वेश्चन 2 से 3 आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज कैसे करेंगे? विज्ञान प्रकृति को जीतता है, धर्म सत्य अहिंसा परोपकार आदि से मन को जीतता है। धर्म ने मनुष्य को के मन का सुधार किया है और विज्ञान ने संस्कृति को जीता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ये, धर्म ने मनुष्य के मन का सुधार किया है और विज्ञान ने संस्कृति को जीता है। नंबर 2 पर क्या आएगा? इसके बाद धर्म सत्य अहिंसा परोपकार आदि से मन को जीतता है। अब थर्ड क्या आएगा? विज्ञान प्रकृति को जीतता है। एंड फोर्थ, इसलिए धर्म और विज्ञान मिल जाए तो हम संकुचित विचारधारा को छोड़कर समस्त संसार को अपना समझेंगे। ठीक, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। ठीक है, अगर आप इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, देखो आप लास्ट वाला देख लिए, लास्ट वाला तो यही होगा, इसलिए जो फोर्थ वाला होगा ये क्या होगा? लास्ट वाला। इसलिए धर्म और विज्ञान मिल जाए तो हम संकुचित विचारधारा को छोड़कर समस्त संसार को अपना समझेंगे। ये फोर्थ होगा, ये लग रहा है देखने में। तो सीधा जाके देख लो फोर्थ किसका लास्ट है? सेकेंड लास्ट का। तो यही क्या हो गया? करेक्ट। तो हम इसको ऐसे जल्दी से एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में अतिरिक्त वाक्य अंकित किया गया है। मतलब कि इसमें जो इन तीनों वाक्यों से अलग है वो हमें वाक्य बताना है। ठीक है, तो पहला क्या है? आज शिक्षा का क्षेत्र बढ़ने लगा है, यानी कि किसके बारे में बात हो रही है? शिक्षा के। इसकी परिधि में आम लोग बड़ी संख्या में आने लगे हैं। किसकी? शिक्षा की। आजकल एजुकेशन ज़्यादा लोगों के अंदर, आजकल ज़्यादा लोग पढ़ने लगे हैं। ठीक है, शिक्षा ने सामाजिक जागृति फैलाने का कार्य किया है। तो यहाँ भी किसके बारे में बात हो रही है? शिक्षा के। नेक्स्ट, जातिगत जनगणना का दायरा बढ़ने लगा। शिक्षा से जातिगत जनगणना का क्या मैटर है मतलब? तो ये ही क्या हो जाएगा? करेक्ट। यही जो है बिल्कुल अतिरिक्त वाक्य है, बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द अंकित कीजिए। तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एक शब्द जो बहुत थोड़ा जानता हो, यानी कि बहुत थोड़ा जानने वाला। तो बहुत थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, अज्ञानी मतलब नहीं जानने वाला, जिसको ज्ञान ना हो। अदक्ष मतलब जिसके अंदर कोई दक्षता ना हो। अनविज्ञ मतलब कुछ भी ना जानने वाला। ठीक है, यानी कि बहुत थोड़ा जानने वाला मतलब अल्पज्ञ। नेक्स्ट, निम्नलिखित दिए गए कौन से वाक्य में त्रुटिपूर्ण अंश को चयनित कीजिए। अब इसमें बताना है कि त्रुटिपूर्ण अंश कौन सा है। नेताजी आज के सम्मेलन में, सेंटेंस क्या है? नेताजी आज के सम्मेलन के लिए कुर्ता डालकर गए। तो कुर्ता डालकर नहीं, कुर्ता पहन कर गए। ठीक है, तो त्रुटिपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, जब तितलियां और डैश पुष्प पर मंडराते हैं। पुष्प पर क्या मंडराता है? सीधा भ्रमरा, भंवरा ही तो मंडराता है पुष्प पर। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? भंवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण अंश को चयनित कीजिए। वाक्य क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, बालिक कथा चरितार्थ होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बालिक कथा चरितार्थ होती है। उसकी भैंस ये तो सही है, चरितार्थ भी सही लिखा है, जिसकी लाठी ये भी सही लिखा है। बालिक कथा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बालिक कथा चरितार्थ होती है। तो इन्होंने DSSB ने फोर्थ ऑप्शन टिक किया है। किस बेसिस पे किया है ये मुझे थोड़ा रॉन्ग लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्द का चयन करें। अच्छा, उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस स्थान की जलवायु मेरे अनुरूप है, तदनुकूल है, प्रतिरूप है या अनुकूल है। तो क्या जाएगा इसके साथ, अनुकूल है। इस स्थान की जलवायु मेरे अनुकूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, इसको फिर से रीअरेंज करना है हमें, इसको रीअरेंज करना है। अहंकार की तुष्टि किसी चीज को पाने से नहीं बल्कि उस चीज को किसी दूसरे की अपेक्षा अधिक पाने से होती है। ठीक है। संपत्ति का, अच्छा ये नंबर 1 पे ही आएगा, नंबर 2 पे ही आएगा। इस प्रकार अहंकार गुणों का नहीं वस्तुओं का होता है। नंबर 3 पे ही आएगा, संपत्ति का रूप बल का पद। ये बहुत आ रहा है रीअरेंज, आप करके जरूर जाइएगा, ये जरूर आ रहे हैं और बड़े बड़े आ रहे हैं, छोटे छोटे नहीं आ रहे। संपत्ति का रूप, बल का, पद का, विद्या का अहंकार करना यह सिद्ध करता है कि किसी व्यक्ति की शिक्षा उसकी सांसारिक पदार्थों को ही महत्व देने तक सीमित है। ठीक है। अब लास्ट में क्या आएगा, ये जिसका स्थायित्व का कोई ठिकाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फूल के लिए सुमन कितना सही नाम है। फूल के लिए सुमन कितना सही नाम है। इस नाम में ही उसकी सारी डैश समाहित है। उसकी सारी चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फूल के लिए सुमन कितना सही नाम है। इस नाम में ही उसकी सारी डैश समाहित है। क्या समाहित है, गरिमा। अड़िमा नहीं होगी, करिश्मा नहीं होगी, लघिमा नहीं होगा, क्या होगा, गरिमा। उसमें उसकी सारी गरिमा समाहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं और है इसका ध्यान देना बहुत जरूरी, नहीं तो छोटी सी गलती से हम 1 मार्क्स खत्म। ठीक है। भारी गगरिया चुपके जाए, ज्ञानी अज्ञानी, अच्छा ज्ञानी आदमी गंभीर होता है, यानी कि ज्ञानी आदमी ज़्यादा बोलता नहीं है। ठीक है। बासी बचे ना कुत्ता खाए, मतलब ज़रूरत भर की चीज़ जितनी है बस उतनी ही बनी है। बासी बचे ना कुत्ता खाए। भूख लगे तो घर की सूझे, मतलब ज़रूरत पड़ने पे बस अपना घर याद आता है। नेक्स्ट, बूढ़े तोते भी कभी पढ़ते हैं, बुढ़ापे में अनेक कष्ट। इसका ऐसा कोई सुमेलित नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे अखबार के सभी डैश खबरों के संकलन के लिए समारोह स्थान पर पहुंच गए। कौन पहुंच गए, संवाददाता, यानी कि अखबार के सभी संवाददाता अखबारों के संकलन के लिए समारोह स्थल पर पहुंच गए। ठीक है। नेक्स्ट, संवाददाता मतलब एंकर, जो एंकर होते हैं ना उसको कहते हैं संवाददाता। नेक्स्ट, सुनील को क्षमा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका अपराध है, उसका अपराध अक्षम्य है, तभी तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगम्य का कोई मतलब नहीं है। नगण्य मतलब छोटा है तो क्षमा क्यों नहीं किया जा सकता। सुगम्य का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो सुनील को क्षमा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका अपराध अक्षम्य है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में एक अन्य भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। राधा ने खेल खेला और सो गई। मैं यहाँ आया और बीमार पड़ गया। देखो यहाँ पे क्या है, और अब ये हम आगे पढ़ेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, और ये सब वाक्य हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो राधा ने खेल खेला और सो गई, ये है संयुक्त वाक्य। मैं यहाँ आया और बीमार पड़ गया। ठीक है, इसमें भी और है, इसमें भी और है, इसमें भी और है। लास्ट वाला, गीता ने मेहनत की और वह जीत गई। तो इन तीनों में हो गया संयुक्त वाक्य। और आ रहा है, तो ये बिल्कुल अलग बचा। वह सहस्त्र सैनिकों का सेनापति चुना गया, तो ये बिल्कुल अलग सेंटेंस है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, छोटी चीज को बड़ा दिखाने वाला। ये खुर्दबीन होता है। दूरबीन क्या होता है, दूर की चीज दिखाने वाला। छाया चित्र क्या होता है, आपका कैमरा, इसको कहते हैं छाया चित्रक। तमाशबीन का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या बचा,
खुर्दवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अभी पद्यांश दिया गया है, एक गद्यांश। अब इसमें हमें बताना है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। पहली लाइन पढ़ते ही आंसर मिल जाएगा। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। तो किसके बारे में बात हो रही है? भारतीय संस्कृति के। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में दी गई जानकारी के आधार पर बताइए हमारे देश में करीब कितनी जातियां हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर लिखा है, इसको पढ़ना पड़ेगा। परिवार में समाहित, पढ़ते हैं चलो एक बार इसको। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता जीवन में योग त्याग का समन्वय है। विद्वानों ने संस्कृति की परिभाषा देते हुए कहा है कि संस्कृति का अर्थ स्वभाव, चरित्र, विचारों और कर्म की वे इच्छाएं हैं जो शिष्ट लोगों के जीवन का अंग होती हैं तथा जिनका पालन परिवार, वर्ग, समाज तथा राष्ट्र की विशेषता बन जाता है। संस्कृति में धर्म, समाज, नीति, राजनीति, दर्शन, साहित्य, परंपरा, मानवीय मूल्य और सौंदर्य बोध आदि सभी समाहित होते हैं। हमारे देश की जनसंख्या आज करीब 1 अरब के पास है। तो हमसे क्या पूछा था? हमारे देश, अच्छा जातियाँ पूछी थी, जनसंख्या नहीं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद अनेकता पाई जाने कोई बड़ी बात नहीं। हमारे देश में करीब 2000 जातियाँ हैं, ये यहाँ पे छुपी बैठी हैं। तो कितनी जातियाँ हैं? 2000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता ये लिख रहा, देखो पहली लाइन में, इसकी सबसे बड़ी विशेषता जीवन में योग और त्याग का समन्वय। ठीक है। तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता जीवन में योग और त्याग का समन्वय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के भाव को पहचाने। उपयुक्त गद्यांश के भाव को पहचाने। अच्छा, इसमें किसके बारे में बात हुई है? सीधी सी बात है, भारतीय संस्कृति के बारे में हमारी बात हो रही है, तो सीधा डायरेक्ट हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संस्कृति सबको सुख और प्रसन्न रखती है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो इसमें क्या होगा, 2 सेक्शन ओपन होंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे। ठीक है। लेकिन आएंगे 20 के 2 सेक्शन। तो वो पहला सेक्शन खत्म हुआ, अब शुरू होता है दूसरा सेक्शन, ये भी 20 क्वेश्चंस का है। कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं आपको जो भी डाउट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये 20 क्वेश्चंस हम अलग दूसरी वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।